सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़ करके तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, हृदय में अंकित कीजिए, कॉपी में अंकित कीजिए, आप पढ़िए और दूसरों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। और प्रश्न के बारे में सोचिए। हमारा चल क्या रहा है इस समय क्रीज पर चली हुई है एक्सरसाइज NCERT के अनुसार 7.2 प्रश्न नंबर 15। प्रश्न को लिखते ही दिमाग में पूरी प्रक्रिया खुल जानी चाहिए। तो इंटीग्रेशन का पढ़ना है। x/9 - 4x² इंटू dx। मुँह जबानी सारे प्रश्न हैं ये। जब सवाल पेपर में आता है तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होता कि ये 7.2 का है सवाल, 7.1 एक्सरसाइज का है सवाल, 7.3 का है सवाल, 7.4 का है सवाल। ये दिमाग को चलाना होता है। सवाल को देखते ही जिस विद्यार्थी के दिमाग में ये मेमोरी खुल जाती है। 3 प्रकार के समाकलन हैं। नंबर 1 जर्नल समाकलन, जो आपने 7.1 में पढ़ा, 7.2 में पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा समाकलन के बाद पढ़ोगे खंड से समाकलन। तीसरा समाकलन पढ़ोगे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। जिसका दिमाग में एक तुरंत चला जाए कि जर्नल समाकलन का सवाल है, प्रतिस्थापन का सवाल है, या खंड से समाकलन का सवाल है, या सवाल है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, तो वही विद्यार्थी कर पाता है। नहीं वरना मिक्सचर हो जाता, कुछ पता नहीं लगता। सवाल का पहचान ये है। इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख दूं, HW होमवर्क के लिए सवाल। पहला सवाल जो ऐसे करेगा उसका दिमाग खुलेगा। पहला सवाल x/9 + 4x² इंटू dx। प्लस लगाया है मैंने, कुछ नहीं किया, तो भी यही सवाल है। अगर मैं यूँ लिख दूँ x/11 - 2x², तो भी ऐसे ही हल होगा। दिमाग में चला जाना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूँ x² / 9 - 3x³ इंटू dx, ये भी ऐसे ही होगा। अगर मैं लिख दूँ 4 sec² बटे 3 + 2 10x इंटू dx, ये भी इसी विधि से होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 + 2 sin x इंटू dx, ये भी इसी विधि से होगा। कैसे? कर्ण चला गया दिमाग में, मुझे x² दिखाई दे गया। x² का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2x आता है, n इंटू n - 1। द्विधारी तलवार चल रहा है, अवकलन भी चल रहा है और समाकलन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। 2n1 सवाल चल रहे हैं। तो क्या करूं? इस पूरे सिस्टम को t मान लूं। माना 9 - 4x² बराबर t। इस एक्सरसाइज का नाम है क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा। मान तो दुनिया लेती है, फ़ायदा ना हो। मानने से क्या फ़ायदा? मान तो दुनिया लेती है और मानने से फ़ायदा ना हो, तो मानने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सोचिए। 9 का डिफ्रेंसिएशन 0, n 4 दूनी 8, x इंटू dx बराबर dt हो गया। 0 में से घटाएंगे इतना ही आएगा, -8x dx बराबर dt। मुझे चाहिए क्या? चाहने वाला देख लीजिए। मुझे चाहिए x और dx की वैल्यू। मुझे x और dx चाहिए, ये वाला 8 मुझे माइनस का चाहिए ही नहीं। इधर ले आइए, x dx बराबर 1/8 dt। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं,
मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे दिखाई दे रही है ax इंटू डी एक्स की जगह ये रखना, ax इंटू डी एक्स की जगह ये रख दूँ, और मुझे दिखाई दे रही है जो ये मैंने t माना है इसकी वैल्यू, बस क्या इसको मैंने t माना है 1/t, और x इंटू डी एक्स की जगह लिखना है मुझे -1/8 इंटू डी टी। अब देखिए परमपिता परमात्मा की लीला हो गई। सवाल ये नहीं है मेरा, सवाल अब ये है, मुझे इसको देखना कि किस विधि से हल होगा। मुझे इंटीग्रेशन के अंदर, समाकलन के चिन्ह के अंदर वो चीज़ें छोड़नी है जिसका समाकलन करना है, बाकी सबको कांटा लगा करके बाहर खींचना है। बाहर खींचना है -1/8 1/t इंटू डी टी। तुरंत माइंड में जाना चाहिए क्या है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, इसका सूत्र होता है log x बेस ई प्लस सी। तो -1/8 से कोई मतलब नहीं, log t बेस ई प्लस सी तो जोड़ना ही पड़ेगा, और मैं उसे ईमानदार नहीं मानता जो उधार लेकर के वापस ना करे, घर जा कर के वापस करना चाहिए। -1/8 log t की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट के अंदर 9 - 4x² प्लस सी, आंसर। फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। e की पावर 3x प्लस 2x लिख दो, 3x लिख दो, कोई फ़र्क नहीं, मैं अभी बना रहा हूँ, इंटू डी एक्स। होमवर्क, पहला प्रश्न e की पावर ax प्लस v इंटू डी एक्स। दूसरा सवाल e की पावर x/2 प्लस 4 इंटू डी एक्स। नंबर तीसरा सवाल e की पावर ax/√2 प्लस √5 इंटू डी एक्स। चौथा सवाल e की पावर -5x प्लस 11 इंटू डी एक्स। पाँचवा सवाल e की पावर x/3 प्लस √8 इंटू डी एक्स। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो ये सोचना है कि सवाल किस कैटेगरी का है, और मैंने तो सोच भी लिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं सिवाय इसके मेरे पास कुछ है भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो इसी को टी मान लूँ। माना 2x प्लस 3 बराबर टी, 2 से कोई मतलब नहीं, x का dx ही होता है, 3 का 0 होता है, t का dt होता है, इसको जोड़ेंगे 2dx बराबर dt। मेरे पास यहाँ 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 मुझे इधर छोड़ना ही नहीं, मुझे चाहिए dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू 2 की गुणा हो रही है 1/2 dt। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, एक तो जो माना है वो, और एक जो बदलना है वो। दो चीज़ें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन बनिए, गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर क्या दिखाई दे रहा है बेटे? सिर्फ चिड़िया की आंख जिसमें तीर मारना है, बस दिखाई दे रहा है। इसे माना है टी, e की पावर t, और dx की जगह 1/2 dt। समाकलन के अंदर वही छोड़ेंगे जिसका समाकलन जानते हैं, बाकी सब बाहर। 1/2 e की पावर t इंटू डी टी। कौन से सूत्र का इस्तेमाल होगा? e की पावर x इंटू डी एक्स का e की पावर x प्लस c होता है।
1/2 से कोई मतलब नहीं, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी। उधार लिया है, वापस करिए, इज्जत से करिए, इज्जत से करिए। कैसे? 1/2 ई की पावर टी, टी की वैल्यू ये रही 2x + 3 प्लस सी। ऐसे करके 2 लाइन खींचिए या लॉकेट में बंद करिए और आंसर लिखिए। 17वां सवाल, x/e² × dx का समाकलन। बहुत नगे, समाकलन करो। होम एग्जामिनेशन, होम के लिए होमवर्क, पहला x² / x³ × dx। दूसरा cos x बटे e² sin x × dx। तीसरा sec² थीटा बटे e² tan थीटा × d थीटा। चौथा ax बटे e² ax² × dx। पांचवा x³ 5 बटे e² x6 × dx। चलते हैं अपने मुकाम की ओर। अगर x² को मैं t मानूं तो x² का 2x होता है, x मुझे दिखाई दे गया, काम मेरा बन जाएगा, काम मेरा बन जाएगा। काम को बनाइए, माना x² = t, x² का 2x, dx = dt। नजरें उठा करके देखा, x चाहिए, dx चाहिए, 2 नहीं चाहिए, इधर को ले आओ, ट्रांसफ़र कर लिया 1/2 dt। अब मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो जो माना है वो, और एक dx जो बदलने का, और कुछ नहीं। क्या है? ऊपर 1 लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यों होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसे t माना है। 1/e² ax × dx 1/2 dt। अभी हम सूत्र नहीं जानते, e² को ऊपर ले जाओ, e² -t 1/2 dt। क्या करें? 1/2 को बाहर ले लें, e² -t × dt। चलिए अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र क्या, सत्य बात बताने जा रहा हूँ, सत्य। देख लें, यहाँ पर सत्य बात बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करूँगा। इंटीग्रेशन e² ax × dx। ध्यान से देखिएगा, मंत्र को बना रहा हूँ। तो e² ax का ax होता है बटे x के जो आगे है a + c, ये उत्तर होता है। अगर इस सवाल को मैं ऐसे लिख दूं, अगेन AGIN, अगेन मंत्र बताने जा रहा हूं, मंत्र। लग जाइए धापा करके, अभी तो कुछ नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन e² -x × dx। तो ये कटु सत्य है, e² -x का होगा, यही होगा। पर मैंने कहा था x के जो आगे है, x के आगे क्या है? 1, और 1 नहीं है, -1 आगे है, तो -1 नीचे आएगा।
प्लस सी। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, -1 का भाग करेंगे माइनस ई की पावर -x प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये भी ऐसी में जैसे किया है मैंने, ई की पावर ई एक्स का ई की पावर x के आगे क्या 1, तो 1 का भाग करेंगे प्लस सी, और 1 का भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, और -1 होता तो फर्क पड़ता है, और 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ई की पावर x प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 ई की पावर -t बटे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा प्लस सी। ध्यान से देखो, -1 का इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा -1/2 ई की पावर माइनस टी की वैल्यू x² और प्लस सी। ये प्रश्न का आंसर है, ये प्रश्न का आंसर है। सवाल, ई की पावर tan इनवर्स x बटे 1 + x² इंटू डी एक्स। इसके बड़े सुंदर सवाल बना रहे हैं। होमवर्क HW, फिर 5 बच्चों का परीक्षण होगा, आपके ध्यान से देखना। अठारहवां सवाल, 18वां, ई की पावर cot इनवर्स x बटे 1 + x² इंटू डी एक्स। दूसरा सवाल, ई की पावर साइन इनवर्स x बटे √1 - x² इंटू डी एक्स। तीसरा सवाल, ई की पावर cos इनवर्स x बटे √1 - x² इंटू डी एक्स। चौथा सवाल, ई की पावर sec इनवर्स x बटे x √x² -1 इंटू डी एक्स। पाँचवा सवाल, ई की पावर कोसेक इनवर्स x बटे √x² -1 और इंटू डी एक्स। मुझे पता है सवाल को लिखते ही मेरे दिमाग में एक माइंड बात कर गई, घर कर गई एक बात, कि यदि tan इनवर्स x को t मान लूँ, माना tan इनवर्स x को t मान लूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 1/1 + x² इंटू डी एक्स बराबर dt होगा। तो क्या हुआ, कुछ मिला मुझे, 1/, ध्यान से देखो, 1 + x² इंटू डी एक्स क्या हो गया, dt। 1/1 + x² 1/1 + x² dx बराबर dt हो गया, ये माना है t। तो उत्तर हो गया e की पावर t इंटू डी टी। ये हो गया, बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस c। सूत्र भी क्लियर है। तो क्या हुआ, e की पावर t प्लस c। वापस करिए, t की वैल्यू ये रही tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। इस प्रश्न का आंसर ये है, बटे e की पावर x प्लस e की पावर -x ब्रैकेट में बंद इंटू डी एक्स। 20वां सवाल, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटीग्रेशन dx, और e की पावर 2x -1 e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक नगता और देखिए, इसे ऊपर कर दो इसे नीचे कर दो तो भी सवाल बनेगा, इसे ऊपर कर दो इसे नीचे कर दो तो भी सवाल बनेगा, इसे ऊपर कर दो इसे नीचे कर दो तो भी सवाल बनेगा। यानी 3 ये और 3 और 6 सवाल हो गए। अब सबका तरीका एक है। पहले इसको भांपिए, मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है
इस सवाल को मैं वो सवाल बनाऊंगा, वो वाला। कोई जादूगरी नहीं है, गणित का खेल है सारा। सारा गणित का आप भी कर सकते हो, विद्वानता आप भी ला सकते हो। नोट दिस स्टेप, जो याद रखेगा इस मंत्र को। मैंने ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब ये नहीं है हाई लेवल चल रहा है बिल्कुल कि कॉमन वह शब्द या अंक है जो किसी संख्या में बार बार आता है, जो दिखाई दे, वो कॉमन है। कि 4 4 जार में कॉमन आ रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, एक्स स्क्वायर का भाग जा रहा है। गई कहानी वो। अपना मतलब निकालिए। मतलब का सौदा है, इंटरमीडिएट है, इससे बड़ी कोई क्लास नहीं है। इसे कहते हैं लोहे के चने चबाना। कॉमन दिखाई थोड़ी दे रहा है, e की पावर x कॉमन है, हमने लिया है। कॉमन का मतलब भाग देना। आज करके दिखा रहे हैं। e की पावर 2x में e की पावर x का भाग -1/e की पावर x का भाग। आज करके दिखा रहे हैं। इसमें भी e की पावर x कॉमन ले लीजिए। e की पावर 2x बटे e की पावर x प्लस 1 बटे e की पावर x। हुआ क्या? हुआ क्या है भैया? e की पावर x से तो e की पावर x खत्म। भाग में घातें घटती हैं। 2x में से x गई, e की पावर x प्लस की पावर है, नीचे ऊपर ले जाइए, e की पावर -x। 2x में से x गई, e की पावर x प्लस ऊपर ले जाइए, e की पावर -x। नजरें उठाइए और 21 का दीदार करिए। माना e की पावर x प्लस e की पावर -x बराबर t। ध्यान से देखना ना, ट्रांसफॉर्मेशन में भी दबदबा है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी दबदबा है। ऐसा कर लीजिए, d/dx e की पावर x, तुमसे प्यार करने के लिए ऐसा किया है मैंने, इंटू dt। तुम्हारा दिमाग खुल जाए इसलिए। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कोई शक नहीं। यहाँ मार खाते हैं, यहाँ फार नोट कर लेंगे ऐसे, अभी बता दूंगा, नोट कर लीजिए। e की पावर -x का, e की पावर -x का, e की पावर x का e की पावर x -x का द्वारा करेंगे, x का 1 होगा, परंतु माइनस चिन्ह लग रहा है तो -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में बंद करिए, इंटू dx बराबर dt। ये बहुतों की समझ में नहीं आया होगा, एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए, d/dx e की पावर x, d/dx e की पावर -x, e की पावर x का e की पावर x का दोबारा करेंगे 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x दोबारा करेंगे -x का, x का 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर -x का 1 -1 की गुणा करेंगे e की पावर x माइनस e की -1 की यहाँ में गुणा करें, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है। यही मैंने लिखा है, यही मैंने लिखा है, यही मैंने लिखा है, यही मैंने लिखा है। तो चलिएगा रूपांतरण करें, सवाल को बदलें। सवाल ये था, मैंने ये नहीं छोड़ा, ये बना लिया। अब मैंने ये भी नहीं छोड़ा, अब ये बना लिया। कहाँ है? e की पावर x प्लस e की पावर -x को क्या माना है? t माना है इसे। e की पावर x माइनस e की पावर -x क्या हो गया? dt। ये पूरा सिस्टम, ये वाला पूरा सिस्टम, और ये dx भी साथ गया, ये तो हो गया dt, और ये माना है t, तो क्या हो गया? 1/t इंटू dt। बहुत प्यारा। इसका उत्तर होता है log t बेस e प्लस c। log t की वैल्यू उधार लिए, t की वैल्यू ये रही, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। 21वां भी हल हो गया। अब 22वें की बारी है, 20वां सवाल चालू हो रहा है। 20वां सवाल लिख लें एक बार फिर। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ब्रैकेट में बंद, इंटू dx।
फिर आइएगा, आनंद लीजिएगा, नीचे वाले को चलिएगा। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा अब। e की पावर 2x का, e की पावर 2x का दोबारा करेंगे 2, आगे आ गया। e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x, दोबारा करेंगे माइनस 2x का, x का 1 माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 आगे, ब्रैकेट बंद, dx बराबर dt। मुझे क्या चाहिए? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, 2 नहीं चाहिए, 2 बाहर, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx बराबर dt। क्या हुआ? 2 की गुणा हो रही है, 2 नहीं चाहिए मुझे, उधर ले आइए। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर 1/2 dt। वाक्य रूपांतरण करें, प्रश्न को बदलें, जिसलिए मेहनत की है। इस वाले को t माना है, 1/t, ये वाला सिस्टम और dx वाला सिस्टम dt में चला गया, 1/2 dt, 1/t इंटू dt, 1/2 log t बेसी प्लस c। t किसे माना है? इसको माना है 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। होमवर्क के लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है। होमवर्क HW, पहला प्रश्न, इंटीग्रेशन e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x बटे e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x प्लस c सॉरी dx। दूसरा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, e की पावर 5x माइनस e की पावर माइनस 5x, e की पावर 5x प्लस e की पावर माइनस 5x इंटू dx। तीसरा प्रश्न, e की पावर log cos x माइनस e की पावर log sin x बटे e की पावर log sin x प्लस e की पावर log cos x। तो आज की कथा यहीं समाप्त होगी। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे राधे।